तो क्लास 10 के बच्चों मेरी बात को ध्यान से और शांति से सुनो। जो मैं क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, जो टॉपिक्स आप लोग को बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चीख के या फिर चिल्ला करके नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं किसी बच्चे को ये भी नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ना। कोई मैं कह ही नहीं सकता, कोई बंदा नहीं कह सकता। जो कह रहा है वो पक्का आप लोग को सिर्फ मूर्ख बना रहा है। मेरी बात को सुनो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जो है वो 7 स्टार कर लेना, क्योंकि इनमें से आप लोग के प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर इसीलिए करे जाते हैं क्योंकि जो टॉपिक आप लोग के पहले से इंपॉर्टेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि देखो, जो इंपॉर्टेंट है उनमें से आप लोग, आपका जो है सीबीएसई या फिर कोई भी आपके स्कूल वाले नहीं काट सकते। उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको देना ही है। तो प्रीवियस ईयर से हम लोग जो है ना एक हिंट पा सकते हैं, जिससे हमें सारे वो क्वेश्चंस पता चल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले चैप्टर से। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे पहले चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पे। और आप लोग को यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये कोई मैथ और साइंस नहीं है कि जिसमें आप लोग के एज इट इज क्वेश्चन छप जाए। इसमें ग्रामेटिकली किसी भी तरीके से घुमा करके आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन करके आ जाए, कितना भी घुमा करके क्वेश्चन आ जाए, वो सॉल्व कर जाओगे। तो इस चीज को फोकस में रखो। इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को जो क्वेश्चंस है ना वो बाद में दूंगा, जब टर्म 2 का एग्जाम नजदीक आएगा वो क्वेश्चंस बना करके दूंगा। लेकिन अगर अभी आपका प्री बोर्ड चल रहा है या फिर एग्जाम आने वाला है टर्म 2 का भी, तो भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आप लोग का पूना पैक्ट। इसके अंदर आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उससे रिलेटेड आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आप लोग का नो कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आप लोग को पता है, जो असहयोग आंदोलन, हाँ हिंदी में इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये मत सोचो कि इंग्लिश में आप लोग इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, गूगल पे जाकर के लिखोगे तो आपको हिंदी में निकल करके आ जाएगा और वही आपका इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में एकदम अलग इंपॉर्टेंट हो, नहीं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी एक ही है। इंग्लिश है ये, और हिंदी में इसको अगर गूगल पे जाकर के ट्रांसलेट करोगे वही आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला है आप लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में। ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप लोग का डिफरेंस इमर्ज था कांग्रेस एंड मुस्लिम की, कौन कौन से डिफरेंसेस इमर्ज हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में, ठीक है। इसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। अगला आप लोग का महात्मा गांधी सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेस। तो आप लोग को पता है कि अलग अलग प्लेसेस में जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह हुए थे उनके बारे में भी आप लोग को अच्छे से यहाँ पे जो है वो पढ़ लेना है। अब आपका हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आप लोग को बता दिए। अब चलते हैं अपने जियोग्राफी की तरफ। तो जियोग्राफी में जो आप लोग का पहला चैप्टर है जो टर्म 2 के अंदर आने वाला वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर आप लोग का जो सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेजर प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप लोग को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आने वाली जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स है उनको पढ़ लेना है। हाँ, ये आप लोग के एग्जामिनेशन में आ जाता है और आ जाता है। सेकंड टॉपिक है आप लोग का वाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ बेसिक। ये भी आप लोग को अच्छे से कर लेना है कि क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जो है वो बेसिक कहा जाता है। टॉपिक नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आज के टाइम पे जूट का जो काम है वो बहुत ही कम होती जा रहा है। राशन की बोरियों को ही जो है वो आज के टाइम पे जूट में यूज़ किया जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री आप लोग को यहाँ पे बताना है कि उस इंडस्ट्री का एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही दे करके बता दिया, माइंड में आ गया था। अगला आप लोग का टॉपिक नंबर 4, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इनके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है और जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भी आप लोग को अच्छे से जो है वो कर लेना है। यहाँ पे आप लोग का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे जो कि आप लोग का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, फीचर ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब आप लोग को रेलवेज के फीचर्स बताने हैं इंडिया के अंदर, जो भी इंडियन रेलवे के, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। टॉपिक नंबर सेकंड जो है आप लोग का पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट। अब ये किस टाइप का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो अच्छे से कर लेना, पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। टॉपिक नंबर थर्ड है आप लोग का मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि मास कम्युनिकेशन के क्या क्या जो भी रिलेटेड चीज़ें होती है ना, मास कम्युनिकेशन क्यों काम आता है, किस काम आता है, कहाँ यूज़ होता है, वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ोगे तो उसके बारे में आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। टॉपिक नंबर 4 है आप लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ रोड इन इंडिया, के कितने टाइप की रोड होती है इंडियाज़ के अंदर, आप लोग
तो इसके अंदर आप लोग को जैसे हमारी हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, रोड हो गया, विलेज रोड हो गई, इनसे रिलेटेड आप लोग को जितने भी टाइप की रोड्स होती हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अगला आप लोग का टॉपिक नंबर 5, प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रोडवेज। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है आप सभी लोग जानते हो, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में बनता है। बेसिक कहने की बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आप सभी लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटिकल पार्टीज, फीचर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। कांग्रेस पार्टी के फीचर्स आप लोग को बताने हैं। सेकंड टॉपिक है आप लोग का मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब कि एमपीएस जो है उसके क्या जो है मेरिट है और क्या डीमेरिट है, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 3 है आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड फंक्शंस। टॉपिक नंबर 1 अगला टॉपिक है आप लोग का रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना। आपके एनसीईआरटी के अंदर आप लोग को ये जो है मिल जाएगा बहुत आराम से, इसको कर। इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पे, जिसके अंदर आप लोग का सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग ऑफ मनी, के मनी की किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। सेकंड टॉपिक है आप लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रोलिंग सेक्टर लोन। आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या यहाँ पे जो है वो रोल है कंट्रोल करने में लोन्स के सेक्टर को। ठीक है, अगला है आप सभी लोग का यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपका अगला जो थर्ड टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका व्हाट इज बैंकिंग एंड मेन फीचर ऑफ बैंकिंग। ये तो इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, बैंकिंग फीचर क्या होता है बैंकिंग के, ये आप लोग को अच्छे से कर लेना है। अब अगला चैप्टर आप लोग का ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन इकोनॉमी। आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है आप लोग को यहाँ पे लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इन दोनों को आप लोग को जो है वो पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आप लोग का व्हाट आर एमएनसीज एंड देयर फंक्शंस। तो यहाँ पे आप लोग का सारा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आप लोग को बता दिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोग के एग्जामिनेशन के नज़दीक लाऊंगा। अगर आपका प्री बोर्ड चल रहा है तो इसको इनफ मानो, अभी आप लोग के लिए इतना इनफ है, क्योंकि अभी प्री बोर्ड के हिसाब से इनको कर लो, नहीं तो मैं जो क्वेश्चन दे दूंगा वो भी आप लोग के दिमाग में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इनको अच्छे से कर लो। ठीक है, थैंक यू।